चलिए अब देखेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी दोनों मेथड से देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी और एलिमिनेशन मेथड भी। फिर से तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को हम देखेते हैं, ठीक है। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बोर्ड थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। चलिए फ्रेश थोड़ा हो गया। चलिए ठीक है। अब इसमें जो है देखिए, ठीक है, ये इस प्रकार से दिया हुआ है। 3 जो है सो कि फॉर्मेट में x प्लस वाई माइनस 8/2 इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 14/3 और 3x प्लस वाई माइनस 12/11, ठीक है। इस प्रकार से दिया हुआ है। तो देखिए क्या करेंगे हम, ठीक है। इसमें हमको 2 इक्वेशन चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 3 फॉर्मेट दिया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, एक बार ये दोनों को और उसके बाद में फिर ये दोनों को, ठीक है, कर करके हम 2 इक्वेशन पहले फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? 2 इक्वेशन पहले हम निकाल लेते हैं। तो पहले ये दोनों को लेके चलते हैं, ठीक है। यानी x प्लस वाई माइनस 8/2 इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 14/3, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को लिए तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको पता है, ठीक है। नीचे डिवाइड में इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, नीचे हटाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से इसमें, तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 14, ठीक है। किए, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y माइनस 24 इक्वल टू 2x प्लस 4y माइनस 14 2 जा 28, ठीक है। किए, अब देखिए x वाले y वाले पार्ट को इधर लेके चले आएंगे, ठीक है। तो 3x माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 28 और प्लस 24 को हम उधर लेके चले गए। क्लियर है? अब देखिए यहां से 3x से 2x गया, क्या हो जाएगा, यहां पर x हो जाएगा माइनस 4y से y जाएगा, y हो जाएगा इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। देखिए एक इक्वेशन हमारा, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। एक इक्वेशन हमें मिल चुका, ठीक है। अब जो है सो कि दूसरा इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन आप देख लीजिए, यहां से निकालिए x प्लस 2y माइनस 14 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3x प्लस वाई माइनस 12/11, ठीक है। सिमिलरली उसी प्रकार से, ठीक है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 11 का इससे और 3 का इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो 11 से करेंगे x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 3 इंटू 3x प्लस y माइनस 12, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11x प्लस 22y माइनस 14 में 11 से करेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है, 451 यानी कि 154, ठीक है। इज इक्वल टू 3 3 जा 9x प्लस 3y माइनस 12 3 जा 36। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए एक्स वाई को इधर लेके चले आएंगे, ये कांस्टेंट टर्म को हम इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो 11x माइनस 9x 22y, ठीक है, माइनस 3y, देखिए 9x को इधर लेके चले आए, ठीक है, y को इधर। अब देखिए लिखे हैं x के साथ जो भी हो सकता है तो उसको x के साथ लिखें, y वाला y के साथ हमने लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू माइनस 36 प्लस 154। क्लियर है? ठीक है। अब 11 में से 9x गया तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 22 में से ये 3 जाएगा, क्या हो जाएगा 19y होगा ना जी, ठीक है, ठीक है। प्लस में हो जाएगा इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट होगा 4 में से, ठीक है, 6 नहीं जाएगा, 14 में से 6 जाएगा, आपका 8 हो गया, ठीक है, 4 से 3 गया 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 100 और साइन प्लस का रहेगा क्योंकि ये बड़ा है, ये इक्वेशन 2 हो गया,
ठीक है। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में, अब देखिए दो इक्वेशन प्राप्त हो गया आपको। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप जानते हैं क्या कि यहां से x या y का वैल्यू जो है निकाल करके देखिए दूसरे इक्वेशन में, या यहां से वैल्यू निकाल करके एक का इस इक्वेशन में पुट करते हैं, उसके बाद सेकंड हमारा मिल जाता है। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी हम देख रहे हैं। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी हम देख रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। अब चलिए इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, x इक्वल टू निकालते हैं तो -4 और +y ये हो गया। ठीक है। अब इस x के वैल्यू को हम इसमें पुट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये इक्वेशन 3 अगर इसको हम, ठीक है, कर ले, लेट 3 इक्वेशन इसको हम मान लें तो इसका क्या लिखने देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है। 3 वाले इक्वेशन को हम किस में, इक्वेशन 2 में हम रख दे रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी नहीं ना? अब चलिए, ठीक है, तो रखिए इसमें क्या हो जाएगा, 2x का जो है सो कि क्या हो जाएगा, -4 + y + 19y = 118। क्या हो जाएगा, -8 + 2y + 19y = 118। अब देखिए, ठीक है, 2y और 19y क्या हो जाएगा, 21y = 118 -8 इधर जाके क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा यहाँ पे, 8 8, ठीक है, 16 1 2 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 21। ठीक है। अब 21 से कितने बार में, 6 टाइम्स में। ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या आ गया, 6 आ गया, यानी कि y का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में ये y का जो वैल्यू आया है उसको हम इक्वेशन 3 में रखने जा रहे हैं। ठीक है। तो x = हमारा इक्वेशन क्या है, -4 + y। ठीक है। तो -4, y की जगह पे क्या है मेरा, 6 है, तो क्या हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि हमारा क्या आ गया, x का 2 आ गया, y का 6 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने देखा, ठीक है, पहले तो इसका जनरल फॉर्मेशन 2 हमने लाया, उसके बाद में हम x का वैल्यू निकाले, उसके बाद उसको जो है इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट किया। ठीक है। तो y का वैल्यू हमें निकल के आया। अब y का वैल्यू आपको किसी में भी रख सकते हैं, या इक्वेशन 1 में या 2 में या 3 में, किसी में भी रख सकते हैं, तो x का वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा दोनों वैल्यू निकल के आ गया। अब इसी इक्वेशन, इसी को हम जो है एलिमिनेशन मेथड से हम करके देखेंगे। तब तक पहले इतना लिखिए, आप इतना लिखिए, उसके बाद हम देखेंगे चलिए जल्दी 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 लिखिए थोड़ा। अब इसको जो है, ठीक है, हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब यहां पे, ठीक है, जल्दी से थोड़ा लिखिए। लिखना क्या है, इसको समझ लीजिएगा तो काफी हो जाएगा आपके लिए, कुछ विशेष थोड़े ना है इसका। ठीक है, कुछ विशेष थोड़े ना है, जल्दी जल्दी थोड़ा लिखिए। चलिए, हो गया, लिखिए 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 थोड़ा जल्दी जल्दी। चलिए इसी को अब एलिमिनेशन मेथड से हम देखेंगे।
ठीक है, तो उसका हमें कैसे आएगा, ठीक है, ये देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 6। ठीक है, तो इसी से हम लाने का प्रयास करते हैं कि क्या है आखिर। ठीक है, तो देखिए एलिमिनेशन मेथड आपका जो है कहता ये है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड अब देख रहे हैं हम लोग, अब जो है कौन सा, तो एलिमिनेशन मेथड, ध्यान दीजिए। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले तो वही है टर्म, ये दोनों को जो है पहले जनरल फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, हमने ये दोनों टर्म को पहले लेके चला, उसके बाद ये दोनों को टर्म को लेके चला, उसके बाद दो इक्वेशन हमें प्राप्त हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन का, ठीक है, हम जो है प्रयोग करेंगे उसके बाद। तो देखिए इसमें क्या कर देखते हैं, ठीक है, कि y को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है दोनों इक्वेशन को, तो अगर ऐड करेंगे तो इसमें 19y चाहिए। ठीक है, तो 19 से इसमें मल्टीप्लाई हमें करना होगा। ठीक है, तो ऐड हम उसके बाद करते हैं। अगर x को हटाना है, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या से मल्टीप्लाई होगा, 2 से करना होगा। ठीक है, तो जो चीज करना है उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो आसान जो आपको लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, हम 19y को हटाने जा रहे हैं, तो यहां क्या लिखेंगे, ऐड इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 19 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 100, सॉरी इक्वेशन 2, 108 क्या, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, 1 में 19 को मल्टीप्लाई कर करके। ठीक है, यहां तक तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना था, ये तो सिंपल था। ये दोनों इक्वेशन को हमने लिया, लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर करके उसके बाद में हमने अलग उससे एक वैल्यू हमें प्राप्त हुआ, एक इक्वेशन प्राप्त हुआ। फिर ये दोनों इक्वेशन को लिए, उसके बाद उससे हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों का कर करके। ठीक है, तो उसके बाद अब जो है एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करेंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे। तो 19 का हम जो है मल्टीप्लाई कर करके कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, 19x माइनस 19y, ठीक है, इक्वल टू 19 4 जा क्या हो जाता है, 9 4 जा 36 का 6, 3 बचा 4 3 7 76 होता है ना, है। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए, तो 2x प्लस 19y इक्वल टू 118। ठीक है, अब ऐड है, तो ऐड है तो दोनों साइन तो चेंज होगा नहीं, साइन तो चेंज करने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए ये आपका 19y से 19y चला जाएगा, तो क्या बचाएगा, 19 और 2 21x इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट होगा, 8 में से 6 गया 2, 11 में से 7 गया 4। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए 21x इक्वल टू 42। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42/21, 2 जा, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। देखिए x इक्वल टू 2 आया था ना एलिमिनेशन मेथड में, हमारा कौन सा मेथड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने निकाला था, उसमें x का वैल्यू 2 आया था, y का वैल्यू 6 आया था। तो x तो हमारा निकल चुका, अब जो है इसको जो है किसमें, ठीक है, x का वैल्यू पुट करेंगे या तो इक्वेशन 1 या 2 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर देना, 1 इजी है। तो इक्वेशन 1 क्या कहता है, x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, -4, x के जगह पे क्या है 2 माइनस वाई इक्वल टू -4 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -y इक्वल टू -4 -2 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ये कट जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 6, तो यहां हेंस क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए x2y6 x2y6 हमारा ये था, हमारा कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है,
सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा था, ये हमारा एलिमिनेशन मेथड के द्वारा है। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों मेथड से आप किसी से भी निकालेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए इसको लिखिए जल्दी से, थोड़ा लिखिए जल्दी से, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी 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 थोड़ा सा लिखिए। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला था। ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं, नहीं तो कोई लिख लेगा इधर साइड में। ठीक है, x बराबर आपका 2 आ गया, y इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से आंसर फाइंड आउट हुआ। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे।